शहर में इन दिनों संक्रमण ने अपना उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। वैसे तो संक्रमण सदैव ही विनाशकारी होता है, लेकिन इस बार खतरनाक कोरोना के संक्रमण ने विश्व के तमाम देशों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और इस संक्रमण के प्रभाव ने न जाने कितने निर्दोषों की जिंदगी को ले लिया। वहीं भारत काफी हद तक इस संक्रमण के प्रभाव से निपटने में कामयाब भी हो रहा है। प्रत्येक घरों को एहतियातन सोडियम हाइपोक्लोराइड सहित अन्य संक्रमण विरोधी तत्वों से सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अलावे अन्य कई सामाजिक संगठन भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जबकि इस विकट परिस्थिति में कई लोगों को अपनी राजनीति चमकाने का अच्छा मौका दिख रहा है। एक नया मामला बिहार के भागलपुर जिले से आया है, जहां जिले के सुल्तानगंज में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा शहर को सैनिटाइज करवा रहे हैं, जो वाकई में बेहद ही प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कथित तौर पर उनकी या उनके प्रतिनिधि द्वारा की गई एक लापरवाही से पवन मिश्रा विपक्ष तो विपक्ष अपने और अन्य जनमानस के निशाने पर आ गए हैं। जानकारी के अनुसार सैनिटाइज के लिए प्रयुक्त पानी नहीं मिलने पर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों से गड्ढे में जमा नाला का गंदा पानी लेकर पूरे शहर को सैनिटाइज कराने की योजना तैयार कर ली थी। लेकिन उस पानी को स्वच्छ बनाया जाएगा या नहीं, इस पर उक्त कर्मी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। बना गंदा पानी दीजिएगा। ये क्या किए आप? हाँ, इधर सामने रखिए। क्या किए? यही पानी लिए? मेरा ही अरे ये पानी लिए? हाँ। ये पानी से क्या कीजिएगा आप? हाँ? उधर बोलो। हाँ बताइए। ये पानी गंदा छिटिएगा वार्ड में? हमरा पानी से देबे नहीं करबो तो कैसा होता? तो गंदा पानी छिटिएगा वार्ड में? आखिर पानी जुगाड़ करो न भैया, में कथी छिटबो गंदा पानी? कौन पवन मिश्रा के द्वारा? द्वारा बात की बॉबी से। कौन? तो बॉबी भेजा है वार्ड पार्षद बन्नी जी से। और वो भी भेजा है? हाँ। कि पोखर का गंदा पानी से? ऐसा बात नहीं, क्या वो बोला कि पोखर से ही लेना, बोला पानी कहीं से भी भर के लाइए आप। तो गंदा पानी का आप छीट रहे वार्ड में? उस समय भी यही पानी भरवाया गया था। यही पानी छीट रहे हैं वार्ड में? तो क्या करें बोलिए आप। पानी नहीं है? पानी रहता तो करने में क्या दिक्कत है हमको। बढ़िया पानी रहता तब आप दिलवाइए पानी, आप टंकी ऊपर से दिलवाइएगा तो हम वहाँ से भर लेंगे। तो यही पानी छिटिएगा वार्ड में, है ना? रोड में छिटा रहा है। रोड में? घर में? हाँ। पोखर का पानी छिटने का तो कोई तात्पर्य नहीं है, वो भी इतना गंदा, इसमें कीटाणु विषाणु और लाला का पानी जमा होता है। यहाँ सैनिटाइजर करने का है, जो पब्लिक सुरक्षित है। ये जो भी करवा रहा है बहुत गलत काम करवा रहा है, आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, इसका घोर निंदा होना चाहिए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि भाजपा नेता पवन मिश्रा के टीम के द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित पोखर में, जिसमें पूरे शहर का गंदगी आता है, आप देख सकते हैं इस टैंकर में किस तरह भराया जा रहा है और पूरे शहर में घूम घूम कर सैनिटाइजर किया जा रहा है। हमने जब पवन मिश्रा से बात करनी की तो उसने बताया कि एक तो हम समाज के हित में काम कर रहे हैं और उस समाज को अगर दिक्कत होता है इस कार्य को हम समाप्त कर देंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं संजीव कुमार, सुल्तानगंज। वहीं अगर इस पानी को स्वच्छ बनाकर सैनिटाइज हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो पता नहीं कोरोना के संक्रमण से बचाव की आपाधापी में हम अन्य कई गंभीर बीमारियों को आमंत्रित कर डालें। भला अब इस गंभीर मसले पर विपक्ष कहां शांत रहने वाला था। प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेत्री अनामिका शर्मा ने इस मुद्दे पर पवन मिश्रा के साथ पूरे भाजपा मंडली को ही घेर लिया है। उन्होंने भाजपा से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पवन मिश्रा पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अनामिका शर्मा यही नहीं रुकी, उन्होंने पवन मिश्रा पर जानबूझकर कई लोगों को संक्रमित करने की योजना बनाने का आरोप लगाकर जिला प्रशासन से उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह बहुत ही गलत कार्य है। एक तरफ कोरोना के महामारी से पूरा देश, यह वैश्विक महामारी है,
इससे लोग जूझ रहा है और सरकार के द्वारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। कहा जा रहा है हर लोगों को कि एक एक मोहल्ला एक एक घर को सैनिटाइज करिए। और ऐसे समय में भाजपा के उपाध्यक्ष पवन मिश्रा जिस पानी से कहा जाता है कि उस शहर के जितने नाले और सबका गंदा पानी जो होता था, जिस पोखर में जमा होता था, उस गंदे पानी से जो सैनिटाइज कर रहे हैं, तो आप इसी से बताइए कि इससे जनता को क्या होगा? ये महामारी को रोकेंगे या उसके साथ साथ एक दूसरी महामारी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए उनके इस कदम को हम एकदम घिनौना करते हैं और जनता के लिए ये बहुत ही दुखदाई है कि वैश्विक महामारी को झेलते झेलते जनता नाली के पानी से डायरिया, डिसेंट्री और ना जाने कितने तरह के चीज़ों को जन्म देगा और लोग उससे परेशान होंगे। आपको क्या लग रहा है इस विकट परिस्थिति में भी वो राजनीति बाज नहीं आ रहा है? बिल्कुल, आप इसको क्या कहिएगा? अभी जिस पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और उसके बाद नाली के पानी से छिड़काव यदि करते हैं, तो इससे ज़्यादा दुखदाई पहलू एक जनता के लिए इससे गंदा प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता है। अरे नहीं पूर्ति हो रहा था, कम से कम ब्लीचिंग पाउडर मिला के साफ पानी से छिड़काव करते, लेकिन नाली का गंदे पानी से किस आधार पर? कहाँ मानसिकता चली गई है जनप्रतिनिधि की कि इस तरह के पानी से छिड़काव कर रहे हैं? जनता को बेवकूफ़ समझ के रखे हैं। जहाँ जहाँ छिड़काव हो चुका है उस पर क्या असर पड़ेगा? वहाँ के लोग संक्रमित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर आप प्रशासन ने क्या मांग करेंगे? जिला हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और हम तो अब कहते हैं कि ऐसे लोगों को जनता की अदालत में खड़ा होना चाहिए। जिला प्रशासन उनको सज़ा दे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और जो लोग इससे प्रभावित होंगे इनको जनता के अदालत में खड़ा करना चाहिए और इनको जनता सज़ा देगी, क्योंकि महामारी और इससे जो कष्ट होगा वो झेलेगी तो जनता ही। तो जिला प्रशासन से भी हम मांग करते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे जनप्रतिनिधि को चौराहों पर खड़ा करके इनका इलाज करना चाहिए। जबकि रालोसपा नेता सह सुल्तानगंज विधानसभा से एनडीए के पूर्व प्रत्याशी हिमांशु पटेल ने भी पवन मिश्रा पर शहर को संक्रमित करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर लॉकडाउन के बाद धरना देने की बात कही है। ये जो वायरल हो रहा है उसके विषय में देखिए, अभी मैंने भी वीडियो देखा है। एक तरफ पूरा दुनिया इस महामारी कोरोना वायरस से परेशान है, लोग को जान बचाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हों, सभी के सभी लोग मुहिम चला रखे हैं कि स्वच्छ रहिए, साफ सुथरा रहिए और इस महामारी पर हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है, मतलब कि तमाम चीज़ों को अपनाया जा रहा है जिससे आदमी स्वच्छ रहे। वहीं इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एक टैंकर में बीजेपी के एक नेता के सौजन्य से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस टैंकर में नाले की पानी, पूरी गंदगी जो उस सुल्तानगंज बाजार का जो गंदगी है उस पोखर में जाकर जमा होता है और उस पोखर के पानी को टैंकर में लेकर अब पूरे सुल्तानगंज को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं सुल्तानगंज के लोगों के साथ धोखा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और महामारी फैलाने का काम किया जा रहा है। वैसे साथियों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दिखावा का काम मत कीजिए, आपसे जितना होता है उतना ही कीजिए। लेकिन ये जो लोग हैं दिखावे की जो बात कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अपनी राजनीति के चक्कर में सुल्तानगंज के लोगों को जान लेने का काम नहीं कीजिए। और भागलपुर जिलाधिकारी से भी हम कहना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ऐसे जो वीडियो वायरल हुआ है इस पर तुरंत संज्ञान लें, इस पर जांच बैठाए और दोषी चाहे अधिकारी जो भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी खास करके हिमांशु पटेल सुल्तानगंज में बैठने वाला नहीं है। लॉकडाउन के बाद हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को यहाँ कि देखे आपका दवा, हमने दवा उनको दिया, उन्होंने पूरा लगाया, कहा कि आपका दवा तो और बढ़िया है। तो हम साथियों से निवेदन करते हैं कि जो भी साथी, जो भी संगठन चला रहे हैं, कृपया गुणवत्ता पर ध्यान दें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम 5 आदमी को ही मदद करें, हम नहीं करें 50 आदमी को मदद, लेकिन 5 को करें। जिसको भी करें ईमानदारी से करें, गुणवत्ता के साथ करें, यही मेरा निवेदन है।
दूसरी ओर सैनिटाइज के मसले पर कई डॉक्टरों ने अपनी अपनी राय दी है। इसी क्रम में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजीव लाल ने बताया कि अगर नाली का गंदा पानी को बिना स्वच्छ किए सैनिटाइज का कार्य किया जाए तो इससे कोरोना के संक्रमण पर कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य कई गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा सदैव बना रहेगा। इनकी माने तो अगर साफ पानी उपलब्ध न हो तो अन्य पानी को पहले ब्लीचिंग या अन्य माध्यम से स्वच्छ किया जाना चाहिए, इसके उपरांत ही सैनिटाइज का कार्य हो। वहीं बावजूद इसके उन्होंने इससे केवल घरों के बाहरी दीवारों और सड़कों को ही सैनिटाइज करने की सलाह दी है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से लोग तबाह है। इस बीच सुल्तानगंज से एक मामला आया है कि गंदा पानी से सैनिटाइज कर दिया गया शहर को। तो कोरोना पर क्या संक्रमण का असर पड़ेगा या फिर अन्य संक्रमण पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि कोरोना पानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है तो सीधे सीधे कोरोना के संक्रमण को लेकर तो गंदे पानी से स्प्रे से इसमें सैनिटाइजर डाल के करने से कोरोना के स्प्रेड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गंदे पानी का हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए, तो जल से होने वाली कुछ जो दूषित जल से जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, पेट खराब होने की बीमारी है, उन सब बीमारी के बढ़ने का खतरा थोड़ा हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसमें सैनिटाइजर डाला हुआ है, एक जो है जीवाणुरोधी पदार्थ डाला हुआ है, तो बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है। इसमें सर क्या बहुत जगह क्या होता है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस घटना से, कि उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो हमारी भी इसमें ड्यूटी बनती है, हम लोगों की भी, जिस भी इलाके में हो रहा है, तो जो अगर ऐसी टीम आती है तो उनसे हम लोग सहयोग करें, उनको साफ पानी मुहैया कराएं, जो कि हमारा प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जितने भी लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, जिनको अभी हम लोग कोरोना वॉरियर कर रहे हैं, चाहे वो सिपाही के आदमी हो, सफाई कर्मचारी हो, सैनिटाइजेशन वाले हो, हमारे जैसे चिकित्सक हो, अगर चिकित्सा से जुड़े हुए लोग जितने हो, वो आपके बिल्कुल फ्रंट पर हैं। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, तो उनकी हमेशा सदिच्छा है। उनका कोई ऐसा विचार नहीं है वो आपसे नुकसान पहुंचाए। तो जहाँ कहीं भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम बढ़ के उनको सहयोग करें। और उनको भी चाहिए कि पूछें कि भाई साफ पानी मिल सकता है क्या, तो ये करने से ये मामला नहीं होता। सर, लोग जान पाए कि उसमें और क्या चीज़ में ऐसा मिला दिया जाए, उसके बाद छिड़काव किया जाए तो फायदेमंद हो सकता है उस पानी में। देखिए, ये पानी के छिड़काव का जो मामला है, इसमें बेसिकली हम लोग हाइपोक्लोराइड या अदर जो है इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो आम लोग अपने से न करें, ठीक है। इसलिए उनका एक मात्रा निर्धारित है, उनका प्रोपोर्शन निर्धारित है, उनका छिड़काव करने का तरीका निर्धारित है, और लोग कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी बनती है सबसे ज्यादा, फिर मैं रिपीट करूंगा, मास्किंग, सेफ डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और ट्रैकिंग ऑफ द पेशेंट। अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति जो इस तरह का या तो लक्षण वाला पाया जाता है, या अभी जो है निकट भूत में पिछले कुछ टाइम में कोई फॉरेन से आया है, कुछ ऐसी जगह से आया है जहाँ कोरोना का मामला हुआ है, या कुछ हमारे मजदूर भाई लोग जो है इधर उधर से छुपते छुपाते कोई एम्बुलेंस में, कोई ट्रक में, कोई कहीं से आ गया है, तो सूचना जरूर दें। अपराध नहीं है, लेकिन उनको अगर हम आइसोलेट नहीं करेंगे, उनको जांच नहीं करेंगे, तो संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा बना रहेगा। तो हमारी सावधानी बनती है कि हम गांव-गांव, मोहल्ले जो भी सर्वे हो रहा है उसमें सहयोग करें, और अगर नहीं हो, हमको जानकारी में आए, कोई सहयोग वाला नहीं भी आता है, तो निकटस्थ थाने में, पुलिस में, डॉक्टर में, जो हमारा जो डिस्पेंसरी है उसमें खबर जरूर करें, सूचना जरूर करें। ये हम सब की लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, हम सबको मिल के करना है इसको, और तभी हम लोग इसको जीत सकेंगे।